नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, कहीं पर भी स्किप मत कीजिएगा क्योंकि कोई भी ज़रूरी पॉइंट आपसे छूट सकता है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँच सके। वीडियो को एक बार देखने से ही आप इस प्रश्न का उत्तर आसानी से स्वयं भी लिख सकते हैं। देखिए, जो भारत का संविधान है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यह दुनिया का सबसे विस्तृत एवं लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? विस्तृत और लिखित। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को ही बनकर तैयार हो गया था, लेकिन इसे 26 जनवरी 1950 को पूरे देश में लागू किया गया। पता है दोस्तों कब बनकर तैयार हुआ था? 26 जनवरी 1949 को। लेकिन लागू कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को इसे लागू किया गया। इसी दिन से प्रत्येक वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। यदि पूछा जाए कि 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के रूप में क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इस दिन हमारा जो संविधान है वो लागू हुआ था, इसीलिए इसे गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा दोस्तों? 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये कि भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। चलिए पढ़ते हैं भारतीय संविधान की विशेषताएं। सबसे पहली विशेषता है कि यह सबसे लंबा और लिखित संविधान है। भारतीय संविधान क्या है? सबसे लंबा और लिखित संविधान। भारतीय संविधान सबसे लंबा एवं लिखित संविधान है। इसमें आरंभ में जब संविधान बनकर तैयार हुआ था शुरू में, तो उसमें 395 अनुच्छेद थे, 25 भाग थे और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन धीरे धीरे संशोधन करके अब इसमें 465 अनुच्छेद हो गए हैं, 25 भाग हो गए हैं और 12 अनुसूचियां हो गई हैं। संविधान की दूसरी विशेषता है संविधान की प्रस्तावना। आरंभ में ही संविधान की प्रस्तावना लिखी हुई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा तैयार किए गए उद्देश्य प्रस्ताव पर आधारित है। इसे भारतीय संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ लिया जाता है ऑब्जेक्टिव में कि भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है, तो संविधान की जो प्रस्तावना है उसे ही भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न अंग है। तीसरी विशेषता है आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। भारतीय संविधान के स्रोत कौन कौन से हैं? आंतरिक भी हैं और बाह्य भी हैं। चलिए देखते हैं। भारतीय संविधान में विभिन्न देशों से कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान लिए गए हैं और ज़रूरतों के अनुसार उनमें संशोधन किए गए हैं। देखिए दोस्तों, भारत के संविधान बनने से पहले ही कई देशों के संविधान बन चुके थे। उन संविधानों को पढ़कर अध्ययन करके उनमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी और जो ज़रूरी संशोधन थे वो भारतीय संविधान बनाने वालों ने उनमें से ले लिए थे और फिर उनमें संशोधन भी किए थे जो हमारे अनुसार ज़रूरी थे। भारतीय संविधान का ज़्यादातर भाग भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली और कानून के नियम जैसे प्रावधान यूनाइटेड किंगडम से लिए गए हैं। इसी तरह से अन्य प्रावधान जो है वो अलग अलग देशों से लिए गए हैं, कुछ में संशोधन करके लिया गया है। अगली विशेषता भारतीय संविधान की कठोरता एवं लचीलापन। भारतीय संविधान में कुछ अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें बहुत ही कठोरता का सहारा लिया गया है और कुछ में लचीलापन, जहाँ पर संशोधन करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि वे नियम बहुत ज़रूरी होते हैं। तो कहीं पर लचीलापन है, कहीं पर कठोरता। तो ये जो है इसका मिश्रण है, ना तो पूरी तरह कठोर है और ना ही पूरी तरह लचीलापन। बदलने के कुछ नियम हैं जो थोड़े से कठिन हो जाते हैं, ये अलग बात है। भारतीय संविधान ना तो कठोर है और ना ही लचीला, बल्कि दोनों का मिश्रण है। संयुक्त राज्य अमेरिका में कठोरता के नियम को अपनाया गया है। कठोरता का संविधान है उसमें बिना विशेष प्रक्रिया के संशोधन नहीं किया जा सकता। जो कठोरता का नियम है उसमें क्या होता है कि एक प्रक्रिया होती है और उस प्रक्रिया पर चलकर ही संविधान में संशोधन किया जा सकता है। धर्मनिरपेक्षता अगली विशेषता है भारत की। जो भारत है वो एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी धर्मों को देश में समान अधिकार प्राप्त है। जितने भी धर्म हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, इस तरह के जितने भी धर्म हैं भारत में, सभी को समान अधिकार है। सभी को अपने धर्म
धार्मिक मान्यताओं का पालन करने का पूर्ण स्वतंत्रता है। कोई भी धर्म किसी दूसरे धर्म की बेइज्जती नहीं कर सकता। सभी का एक समान इज्जत की जाती है। सभी धर्मों को देश समान अधिकार प्राप्त है। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया था। यदि पूछा जाए कि धर्मनिरपेक्ष शब्द को कब जोड़ा गया था संविधान में, तो 1976 में जो 42वां संशोधन हुआ था उसमें धर्मनिरपेक्ष शब्द को प्रस्तावना में जोड़ा गया था। अगली विशेषता है एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। भारत की जो न्यायपालिका है वो एकीकृत और स्वतंत्र है। भारत का संविधान एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका प्रदान करता है। इसमें क्या होता है, सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। उस सुप्रीम कोर्ट, इसे सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं सुप्रीम कोर्ट को भारत का। इसे भारत के सभी न्यायालयों पर अधिकार प्राप्त है। जितने भी न्यायालय हैं सभी पर सुप्रीम कोर्ट का अधिकार है। अगली विशेषता है एकल नागरिकता। भारत का संविधान जो है वो देश के प्रत्येक व्यक्ति को एकल नागरिकता प्रदान करता है। और एकल नागरिकता का जो ये पॉइंट है ये कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से। सभी को एकल नागरिकता प्रदान करता है, चाहे भारत के किसी भी राज्य के व्यक्ति हों, सभी को एकल नागरिकता प्राप्त है। जबकि इटली, आयरलैंड जैसे देशों में दोहरी नागरिकता के प्रावधान हैं। मताधिकार का अधिकार। भारत में जो भी बच्चा, चाहे वो लड़का है या लड़की है, आदमी है, जब 18 साल का हो जाता है तो सभी को चुनाव में अपना मत देने का अधिकार है। देखिए दोस्तों, भारत के में सभी को, चाहे वह महिला हो या पुरुष, यदि वह 18 साल का हो गया है तो वह अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकता है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें ताकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस आप तक पहुंच सके और आप उससे लाभ प्राप्त कर सकें। अगली विशेषता है राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। केंद्र सरकार व राज्य सरकार को कानून बनाते समय इन नीति निर्देशक तत्वों का ध्यान रखना होता है। ये भारतीय संविधान में लिखा गया है। अगली विशेषता मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान में नागरिकों को पहले, जब शुरू में संविधान लिखा गया तो 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन बाद में वे अब 6 हो गए हैं। अगली विशेषता है संसदीय शासन प्रणाली। ये संसदीय शासन प्रणाली जो है वो ब्रिटेन से ली गई है, ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। भारत में संसद के माध्यम से कानून बनते हैं और संसद के माध्यम से ही शासन व्यवस्था संचालित होती है। संसद में लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य सम्मिलित होते हैं, तब संसद बनती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप अच्छे अंक प्राप्त कर सके एग्ज़ाम में। धन्यवाद।